हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पुरानी पेंशन पर विचार कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। सहायक अध्यापकों के तबादले पर नए सत्र से पहले निर्णय ले सचिव। नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश। फैसला, 2000 छात्र 10 साल बाद पूरी करेंगे डिग्री। प्रधानाचार्य भर्ती का पता नहीं, सत्यापन में जुटे। कॉन्वेंट के आगे फीके नहीं दिखेंगे सरकारी स्कूल। बच्चों के इम्तहान में फेल हो गए शिक्षक। जिले के परिषदीय विद्यालयों में 1877 शिक्षकों के पद हैं खाली। परिषदीय स्कूलों के बच्चे अब पढ़ने के साथ ही खेती किसानी के गुर भी सीखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स में निहाय यूट्यूब चैनल पर। पुरानी पेंशन पर विचार कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। झांसी योगी आदित्यनाथ सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने गुरुवार को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमि पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली पर विचार कर रही है। झांसी में गुरुवार को शिक्षक विधायक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने आई माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि अब शिक्षक व कर्मियों की पुरानी पेंशन की मांग पर विचार किया जा रहा है। पहली बार प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन की मांग करने पर विचार करने की बात कही गई। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती एवं चित्रकूट जिले में कार्यरत सहायक अध्यापकों को नया सत्र शुरू होने से पहले उनकी पसंद के जिले में तबादले की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह खबर आप कोर्ट ने याचिकाओं को प्रत्यावेदन देने और उसे सकारण निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अनुभव सिंह तथा 263 सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका की ओर से कहा गया है कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के अनुसार याचिका को पसंद के जिले में स्थानांतरण की मांग का अधिकार है, इसलिए 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने से पहले तबादले पर विचार किया जाए। नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की पहल। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इन सभी याचिकाओं में बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सचिव ने अपने आदेश के जरिए शिक्षकों से हलफनामा मांगा था कि वह नियुक्ति नहीं बल्कि तैनाती के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी। वह भविष्य में नियुक्ति के आधार पर दावा नहीं करेंगे। याचिकाओं की ओर से अपने जिले में तैनाती मांगी गई थी। इसके बाद सचिव ने अपने आदेश के जरिए हलफनामा मांगकर उनसे भविष्य में पुरानी नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता का दावा करने को कहा था। कानपुर एक बैक पेपर क्वालिफाई न होने से करीब 2000 छात्र छात्राओं को डिग्री नहीं मिली। इससे उनका भविष्य ही अधर में लटक गया है। ऐसे छात्र लगातार एक मौका देने की बात कह रहे थे। विश्वविद्यालय ने छात्र हित को देखते हुए इनके लिए स्पेशल बैक पेपर कराने का फैसला लिया है। मतलब ये छात्र 10 साल बाद अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए बैक पेपर की परीक्षा देंगे। CSJMU कैंपस वाइज संबद्ध महाविद्यालयों में BBA, BCA और BSc कृषि का कोर्स संचालित होता है। इन कोर्सों में हर साल कई ऐसे अभ्यर्थियों को डिग्री अधूरी रह जाती है जिनका कोई एक बैक पेपर किसी कारण से छूट जाता है। 7 साल होने के बाद इन छात्रों को बैक पेपर देने का मौका नहीं मिलता। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय कुलपति ने 2012 के बाद बैक पेपर के कारण डिग्री पूरी न होने वाले 2000 छात्रों को स्पेशल बैक पेपर देने का मौका देने का आश्वासन दिया था। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 5000 रुपये शुल्क जमा कराया था। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि BBA, BCA और BSc कृषि ऑनर्स की 20 सेमेस्टर के जिन छात्रों को स्पेशल बैक की परीक्षा देनी है वह 20 जनवरी से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा के साथ देंगे। वहीं जिनको सम सेमेस्टर का स्पेशल बैक पेपर देना है वह आगे होने वाली सम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश की 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य की नई भर्ती का पता नहीं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों के सत्यापन में जुटा है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने 11 जनवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख करके 2019-20 और 2021-22 में प्राप्त रिक्त पदों को पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी तक सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। जिन अध्याचनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है उसे रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गलत विज्ञापन होने पर DIOS की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये अलग बात है कि प्रधानाचार्य की नई भर्ती को लेकर निकट भविष्य में विज्ञापन जारी होने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही। सरकार ने नई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भर्ती शुरू करने से पहले नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। अब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एडेड कॉलेजों में भर्तियों में घोषणा कर दी है, तो बिना आयोग के अस्तित्व में आए भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य के 1453 रिक्त पदों की सूची वर्ष 2019 में मिली थी। 2021 में 465 और पदों का अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी तमाम प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रकार इन कॉलेजों में 1938 से अधिक रिक्त पद हैं। कॉन्वेंट के आगे फीके नहीं दिखेंगे सरकारी स्कूल। परिषदीय स्कूलों को उच्चीकृत करने के लिए कई योजनाएं। स्कूलों में कंप्यूटर साइंस और गणित लैब भी स्थापित होंगी। कॉन्वेंट भी आगे फीके नहीं दिखेंगे सरकारी स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने के बाद से अब यह चुनावी मुद्दा बनने लगा है। शिक्षा को लेकर गंभीर
प्रदेश सरकार ने भी इस ओर बड़ा कदम उठाया है। आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल कॉन्वेंट की चमक के आगे फीके नहीं दिखाई पड़ेंगे। स्कूलों के कायाकल्प के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी है। सरकार ने एक के बाद एक स्कूलों को उच्चीकृत करने की कई योजनाएं तैयार की हैं। प्रस्तुत है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का प्रस्तावित मॉडल। जिले में बनेंगे 14 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय। संगम नगरी को 14 प्रसिद्ध स्कूलों का अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। शासन ने प्रत्येक ब्लॉक में एक एक अभ्युदय विद्यालय का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन प्रयागराज के किस ब्लॉक में से 14 स्कूल ही मानक के अनुसार चयनित किए गए हैं। कंपोजिट विद्यालय असड़िया, सैदाबाद, ऋषिपुर, हंडिया, हंसराजपुर, होलागढ़, शिवगढ़, प्रथम सराव, पथरा, मेजा, अराजी, उमापुर, मांडा, समोगरा, उरुआ, ढोकरी, फूलपुर, जगापुर, कौड़िहार प्रथम, बिसौना, कौड़िहार द्वितीय, सराय मदन, बहरिया, कठौली, कंचनवा, कौंधियारा, बंसीपुर, कुराव व पुरखीनपुर, मऊआयमा का चयन किया गया है। पीएम श्री में शामिल होने को सरकारी स्कूलों में होड़। जिले में हर ब्लॉक में 2-2 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत उच्चीकृत किया जाएगा। केंद्रीय व नवोदय विद्यालय समेत अन्य सरकारी स्कूलों से 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे। जिले से 927 स्कूलों ने आवेदन किया था और इनमें से 609 स्कूल न्यूनतम निर्धारित मानक पूरा करते हैं। अब 21 ब्लॉकों के लिए इन 609 स्कूलों में 42 का चयन होना है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बच्चों को आनंदमय वातावरण में शिक्षा दी जाएगी। हरित ऊर्जा से समृद्ध इन स्कूलों में कंप्यूटर साइंस व साइंस की लैब समेत सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। हर जिले में बनेगा एक आदर्श कंप्यूटर विद्यालय। सैदाबाद विकासखंड के कंप्यूटर विद्यालय गुलजपा को आदर्श स्कूल के रूप में उच्चीकृत करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें NEP 2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 12 तक अलग अलग कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा और कक्षा 11 व 12 के लिए विज्ञान, कला व गणित विषयों के लिए अलग अलग कक्षाओं का प्रावधान होगा। स्कूल में लगभग 800 छात्र छात्राओं को आधुनिकतम शैक्षणिक परिवेश से शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, आधुनिक साइंस, रसायन, भौतिकी व जीव विज्ञान और गणित की लैब के साथ आधुनिक तकनीक के आधार पर स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। स्कूल की डिजाइन इस तरह से बनाई जाएगी कि वह पर्यावरण हितैषी, प्राकृतिक ऊर्जा के अनुकूल होने के साथ पूरी तरह से आधुनिक, बाल मैत्री और दिव्यांग सुलभ अवस्थापना सुविधाओं से युक्त होंगे। शहर के 13 विद्यालय 1.25 करोड़ से संवारे जाएंगे। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शहर के प्रसिद्ध उच्च प्राथमिक स्कूलों को अत्याधुनिक मल्टी स्टोरी स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल योजना के तहत शहर के 13 स्कूलों को 1.25 करोड़ रुपए से संवारा जाएगा। इनमें मिड डे मील, डाइनिंग रूम, ओपन जिम, किचन गार्डन, बाल वाटिका, RO वाटर, भाषा प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, 20 कंप्यूटर वाली कंप्यूटर लैब आदि की सुविधाएं होंगी। जिला समन्वयक निर्माण विंद्रेश कुमार मौर्य ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मुठीगंज, हिवेट रोड, बैराना, आदर्श CPI नया कटरा, करेलाबाग कॉलोनी, हरवारा, साउथ मलाका, बंसीकला, राजापुर द्वितीय, दरसुइया, सेंट्रल अटाला व नखास कोना को अपग्रेड किया जाएगा। PWD को एस्टिमेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। सीतापुर नवनिहालों का ज्ञान बढ़ाने में शिक्षक फेल साबित हुए। निपुण असेसमेंट परीक्षा में 64,342 बच्चे कमजोर साबित हुए। इन बच्चों ने 40% से कम अंक हासिल किए। रिजल्ट से साफ हो गया कि ये बच्चे महज पास ही हो पाए, जबकि जिले में करीब 15,000 शिक्षक बच्चों को निपुण बनाने में जुटे हुए थे। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नवनिहालों का वैसे तो अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा कराकर उनके अर्जित अंक का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा के अंक के आधार पर उनकी श्रेणी व योग्यता तय होती है। इस बार पहली मर्तबा शासन ने OMR सीट पर इनका ज्ञान परखने का निर्णय लिया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ अयोध्या मंडल में परीक्षा आयोजित की गई थी। लखनऊ मंडल के सीतापुर जिले में 18 अक्टूबर 2022 को परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा प्रत्येक विद्यालय में डाइट के माध्यम से कराई गई थी। इस परीक्षा में नौनिहालों को उनके कोर्स से ही संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। इसका जवाब नौनिहालों को OMR सीट पर देना था। इस सीट को ऑनलाइन उसी दिन अपलोड करना था। करीब 2.5 माह बाद उनका रिजल्ट घोषित किया गया। इस रिजल्ट में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। बच्चों का रिजल्ट 6 श्रेणियों में जारी किया गया है, जिसमें 64,342 बच्चे सबसे फीसदी साबित हुए हैं। इनके अंक 40% से कम है, यानी कि यह बच्चे अपने कोर्स के ज्ञान में कमजोर मिले। यह परीक्षा शिक्षकों की कसौटी पर रखने की भी थी, जिसमें शिक्षकों भी इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। 43,348 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। अब कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में नौनिहाल ज्ञान परखने के लिए शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक आदि लगे हैं। करीब 15,000 शिक्षक इन बच्चों को प्रथम श्रेणी में पास नहीं करवा पाए। अब कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस किया जाएगा। यह रहा परिणाम। अंक प्रतिशत में मार्च में फिर से होगी परीक्षा। अक्टूबर में पहली बार परीक्षा आयोजित की गई थी। दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। इस परीक्षा से पहले कमजोर नौनिहालों पर विशेष फोकस किया जाएगा। शासन ने आगामी परीक्षा में और बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद जताई है। इस परीक्षा में 5,99,389 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 4,25,743 नौनिहालों की उत्तर पुस्तिका अपलोड की गई। इसमें से 4,20,316 बच्चों को रिजल्ट घोषित किया गया है। 1,34,723 नौनिहाल अनुपस्थित रहे थे। PWD नगर चंदौली के परिषदीय विद्यालयों में 1,877 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे पठन पाठन में छात्र छात्राओं को दिक्कत होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्यम कुमार सिंह ने इसका पूरा विवरण प्रदेश के शिक्षा निदेशक BC को पत्र लिखकर दिया है। आकांक्षात्मक जिले चंदौली में 2022 में शिक्षकों के तबादले के बाद से पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत आ रही है। जिले में नौगढ़ के मगरही सहित कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक है तो कई शिक्षा मित्रों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में बताया कि जिले के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 7,274 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 5,422 शिक्षक तैनात हैं।
अभी भी जिले में 1877 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें भी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को 436, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को 216, प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों को 1549 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को 548 पद खाली हैं। खुद की उगाई सब्जी खाएंगे बच्चे। महोबा प्रसिद्ध स्कूलों के बच्चों को पढ़ने के साथ ही खेती किसानी के गुर सीखेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में किचन गार्डन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्दी ही बच्चे खुद की उगाई हुई सब्जी स्कूल में बनने वाले मध्याह्न भोजन में खाएंगे। इसको लेकर बजट जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की कवायद में 20 जिले के प्रसिद्ध स्कूलों में अब किचन गार्डन बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत जिले में 50 स्कूलों का चयन किया गया है। जिन स्कूलों में खेल के मैदान के साथ ही बड़ा परिसर मौजूद है, उन स्कूलों में खाली पड़े मैदान का प्रयोग इस योजना में किया जाएगा। विभाग ने इन स्कूलों के एमडीएम खातों में 5,000 रुपये की धनराशि भेजी है। इस धनराशि से विभिन्न मौसमी सब्जियों के बीज पौध आदि खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही जैविक खादों का प्रयोग करते हुए सब्जी उगाई जाएंगी। स्कूल स्तर पर नियमित सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत जिन स्कूलों का चयन किया गया है उनमें पर्याप्त जगह के साथ 4 दीवारी का होना जरूरी है। योजना में प्राथमिक विद्यालय तंदौली, प्राथमिक विद्यालय बीला दक्षिण, काली पहाड़ी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुप्ता खोड़ा समेत 50 विद्यालयों को प्रथम चरण में चयन किया गया है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चे मेहनत करके शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन में किचन गार्डन की देखभाल करेंगे। वो इन गार्डन में काम करते हुए खेती किसानी के गुर भी सीखेंगे। इस गार्डन में उगने वाली ताजी और हरी सब्जियों का उपयोग में तैयार होने वाले मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। इस तरह से बच्चों को दोपहर के भोजन में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिलेगा। विद्यालय में किचन गार्डन तैयार करने के लिए एमडीएम खातों में धनराशि भेजी गई है। शिक्षकों को विद्यालय के मैदान में मौसमी सब्जियां उगाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 माह के अंदर किचन गार्डन तैयार करा दिए जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।